वेलकम +1 क्लास। अज असी सैट का बड़ा इंपॉर्टेंट ते बड़ा ही इंटरस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हाँ। सब तो पहला असी डिस्कस करांगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हाँ जी बच्चे, स्टार्टिंग च तुहानूं कुछ समझ नहीं आने वाला, वीडियो दे एंड तक ट्रस्ट मी तुहानूं सब कुछ क्लियर होएगा, सुनते जाना। सो फर्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब की है बच्चे? जस्ट सपोज एक सेट है ए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट च एलिमेंट है 2 3 4 5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ इंटरसेक्शन ਕੱਢਣੀ है। सब तो पहला जरूरी है इंटरसेक्शन का साइन देखना बच्चे, ए ते बी दी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, आ साइन है कादा इंटरसेक्शन का। हाँ जी, मैं विजिबिलिटी देखा, सब कुछ ओके है, बोर्ड विजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। हाँ जी, सो आ जो उल्टा यू है ये साइन कादा है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब अपनी जुबान विच, मतलब अपनी समझ वास्ते लिख लो ब्रैकेट विच, एदा मतलब हुंदा है कॉमन कढना। एदा मतलब जो चीज़ कॉमन है, ए ते बी दी इंटरसेक्शन की होएगी, जेडे एलिमेंट ए ते बी दोनों विच हैगे, मतलब दोनों दे कॉमन एलिमेंट। वन एलिमेंट ए च हैगा पर बी च नहीं हैगा। ए इंटरसेक्शन बी च आपां वो एलिमेंट लिखने हैं जेडे दोनों सैट विच हैगे है। हाँ जी, 2 ए च भी है बी च भी है, मतलब 2 एलिमेंट ए ते बी दा कॉमन है, तां 2 लिख दो। 3 एलिमेंट ए च भी है ते बी सैट च भी है, लिख दो जी। होर कोई एलिमेंट ए ते बी च कॉमन नहीं है, होर कोई एलिमेंट ए ते बी च कॉमन नहीं है। बी च 4 है पर ए च नहीं हैगा, बी सैट च 5 है पर ए सैट च नहीं हैगा। कुल मिला के इंटरसेक्शन का मतलब जेडे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, जेडे एलिमेंट दोनों सैट विच कॉमन होंगे, वो इंटरसेक्शन दे विच आ जाएंगे। एक दी एग्जांपल होर करते हैं आपां, एक दी एग्जांपल होर देखते हैं। ए सैट च एलिमेंट है ए बी सी और बी सैट च एलिमेंट है बी डी ते एफ। तो मैनू दसो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन लिखा, मतलब जेडे एलिमेंट दोनों विच कॉमन है। हाँ जी, ए एलिमेंट आना चाहिए नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट लेने जेडे दोनों सैट विच हैगे। बी एलिमेंट दोनों सैट च हैगा, बिल्कुल हैगा, जेडे जेडे दोनों सैट विच हैगे वो टिक कर लिया आपां। होर कोई एलिमेंट जेडे दोनों सैट विच है नहीं, सो कॉमन की आया फिर बी कॉमन आया। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन। हाँ जी, थर्ड एग्जांपल, ए सैट च एलिमेंट ए बी सी ते बी सैट च एलिमेंट की है 1 2। मैं तो क्या बच्चे ए इंटरसेक्शन बी दसो, तुसी क्या ए ते बी च तां कुछ भी कॉमन नहीं, इतना सैट खाली रह गया, कुछ भी कॉमन नहीं। ए ते बी च कुछ भी कॉमन नहीं, कोई एवें दा एलिमेंट नहीं हैगा जेड़ा ए च भी होवे ते बी विच भी होवे, कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ए सैट खाली रह गया। सो खाली सैट को तुसी की बोलदे हो 5। ए इंटरसेक्शन बी च जदों कुछ भी कॉमन नहीं तां इंटरसेक्शन का आंसर की आया 5। ये एक रिजल्ट भी है जिहदी गल असी अगे करांगे 4-5 मिनट तो बाद। हाँ जी, हुण थोड़ी जी डिटेल असी इंटरसेक्शन दी करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब तुहानूं पता चल गया, वो एलिमेंट जिहड़ा ए विच भी होवे ते बी विच भी होवे। 1 मिनट लगा के आपां रिवाइज करते हैं ताकि डाउट अगर किसी बच्चे के मन च है तो निकल जाए। हाँ जी, ए सैट च भी जिहड़ा एलिमेंट है बी च भी है। हाँ जी, 2 ए च भी है बी च भी है, मैं टिक कर लिया। अगे देखो 3 एलिमेंट ए सैट विच भी है बी सैट विच भी है, जिहड़ा एलिमेंट दोनों सैट विच होवे वो इंटरसेक्शन वाले सैट विच आ जाएगा। हुण सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए सैट च एलिमेंट बी ते बी सैट च एलिमेंट बी ओ वाला एलिमेंट है जिहड़ा दोनों सैट विच हैगा सी, तां वो इंटरसेक्शन च आ जाएगा। हाँ जी, थर्ड एग्जांपल च ए ते बी च कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब कोई
एलीमेंट ऐसा नहीं है ਜਿਹੜਾ A ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ B ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, मतलब ਸੈੱਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 5 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ इन्ना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। मान के चलो जी आ सैट है सारा ए ते आ जेड़ा सेकंड में सर्कल बनाया ए है जी बी, ठीक है जी। एक ए है जी ते एक की है जी बी। हाँ जी ठीक। हुन अगर मैं इंटरसैक्शन की गल करा, इंटरसैक्शन मतलब वो सारा एरिया जिहड़ा ए ते बी जिहदे विच दोनों होण। सो आ जिहड़ा पार्ट है ना बच्चे, ये ओ वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट च ए भी हैगा ते बी भी हैगा। इस पार्ट नूं तुसीं की कहोगे? ए इंटरसैक्शन। मैं रिपीट कर रही हूं बच्चे, हाँ जी रिपीट करते पे आपां। कॉमन पार्ट केड़ा? आ सर्कल का नाम ए ते आ सर्कल का नाम बी। आ सिर्फ ए की गल करता पिया, आ सिर्फ बी की गल करता पिया। आ पार्ट वो है जिहड़ा कॉमन है, मतलब आ इस एरिया च ए भी ए सर्कल भी आया, इस एरिया दे विच बी सर्कल भी आया। सो ए जिहड़ा पार्ट है इनू बोलोगे ए इंटरसैक्शन बी। केड़ा पार्ट बोलोगे? ए इंटरसैक्शन बी। हुण तुसीं मैनूं एक जवाब देना है गल दा, आ सर्कल ए है, आ सर्कल बी है, आ सर्कल ए है, आ सर्कल बी है, तां तुसीं मैनूं जवाब देना है आ की होएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जेड़े भी बोल रहे हो या जिन्हां ने मन विच सोचे है आ पार्ट की है जिहदे च ए ते बी दोनों आ गया, इहनूं तुसीं बोलोगे ए इंटरसैक्शन बी। की बोलोगे इहनूं? ए इंटरसैक्शन बी। अज का टॉपिक बहुत ईजी है, जो तुहानूं प्रॉब्लम आ सकती है ना उसी दफा डायग्राम वाली प्रॉब्लम आ सकती है। डायग्राम च किते भी प्रॉब्लम है तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स लिख के दसना है या मैनूं ग्रुप च मैसेज करना है, ठीक है। कल वाली वीडियो का मैं देखिया सी, कोई ऐसा डाउट नहीं सी जिहदे विच मैनूं डाउट सी कि बच्चों को पावर सैट च दिक्कत आएगी। सारे बच्चों ने बड़ा अच्छा गेन करया, बड़ा अच्छा कैच करया। सो कोई डाउट होए तो पूछना है। प्रॉब्लम सिर्फ इनदे विच आ सकती है, ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन मतलब वेन डायग्राम्स, अदरवाइज सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सो ये सी साडा इंटरसैक्शन। हुण असीं गल करनी है यूनियन ऑफ टू सैट। मैं कैमरे की क्लैरिटी देखा सब कुछ विजिबल है, तो असीं यूनियन ऑफ टू सैट ते चलते हैं। बिल्कुल जी सब कुछ ओके है, बिल्कुल ठीक। हुण बिल्कुल ठीक हो गया जी, सब कुछ विजिबल होएगा। बच्चे यूनियन ऑफ टू सैट, ए सैट च मान के चलो 1 2 3 एलिमेंट है, बी सैट च मान के चलो एलिमेंट है 2 3 4 5। तो यूनियन ए यूनियन बी की होएगी ए, यूनियन नू यू दे नाल लिखना है, यूनियन नू यू दे नाल लिखना है, इंटरसैक्शन नू उल्टे यू दे नाल लिखना है। यूनियन ऑफ टू सैट अपनी नॉलेज वास्ते अपने शब्दों विच यूनियन नू लिख लो कंबाइन करना। की करना? कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब इकट्ठा करना। की करना जी? दोनों सैट नू इकट्ठा कर देना है। इंटरसैक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब इकट्ठा कर दो। यूनियन का मतलब इकट्ठा, इकट्ठा कर दो, सैपरेट नहीं रहना, सब कुछ इकट्ठा मिला दो, ठीक है जी। सो यूनियन ऑफ टू सैट ए यूनियन बी च हुण आपां ए ते बी नूं मिला देना। हाँ जी 1 2 3 पहला मैं ए सैट सारा लिख लिया, मतलब दोनों नूं मिला के ना एक सैट बनाना है। ए यूनियन बी का मतलब दोनों नूं मिला के असी एक सैट बनाना है। सो ए यूनियन बी, ए सैट लिख लिया, हुण असी बी लिखना है। लेकिन बी सैट लिखण च एक गलती जिहड़ी हर बच्चे ने करनी है वो तुसी नहीं करनी। वो गलती की है, वो मिस्टेक ही है बच्चे। रेपिटिशन इज नॉट
अलाउड इन सैट, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। सो 2 ते 3 ए सैट तो बाद बी सैट की टर्म आई, 2 ते 3 तुसी नहीं लिखने, क्यों नहीं लिखने, क्योंकि तुसी पहला लिख चुके, ठीक है जी। 2 ते 3 अगर पहला लिख चुके हो, दोबारा सैट जाके नहीं लिखने, क्यों नहीं लिखने, क्योंकि सैट की डेफिनेशन की सी, set is a collection of well defined and different object। set the definition की सी, repetition is not allowed in set, repetition set which allowed नहीं है। सो कोई एलिमेंट दोबारा आ गया, तुसी नहीं लिखना, रिपीट कुछ भी नहीं करना। सो 4 ते अगे 5। हाँ जी, मैं रिपीट करती पई हाँ, यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा करके लिखना, दोनों को कंबाइन करना, सैपरेट नहीं रहने देना, एक सैट में लिखना है। पर लिखन लगे याद की रखना है, रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई एलिमेंट एक बार आ गया तो उन्होंने दोबारा नहीं लिखना। ए ते बी को कंबाइन किया, ए दे एलिमेंट लिखे, बी दे विच 2 ते 3 दोबारा आ गए सी, वो नहीं लिखने, अगले एलिमेंट 4 ते 5। ए सी ए यूनियन बी, असी दोनों को कंबाइन करता। एक होर एग्जांपल लेने आ, ए सेट च एलिमेंट है 1 2, बी सेट च एलिमेंट है ए बी 1 2। सो असी की कढ़ना है ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब सीधा यू आ जाए तो इकट्ठा कर दो, पुट्ठा यू आ जाए तो कॉमन कढ़ लो। ए यूनियन बी, पहला ए सेट लिखिए 1 ते 2 लिख दो जी। हुन बी सेट लिखिए, बी च कौन है, ए ते बी, बिल्कुल। उस तो बाद की है 1 ते 2, 1 ते 2 नहीं लिखने, क्यों, क्योंकि असी पहला लिख चुके हैं। जे तुसी दोबारा 1 ते 2 लिखते सैट नहीं बनेगा। सैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, एक होर एग्जांपल लेने हैं। हाँ जी, ए सेट च एलिमेंट है ए बी और बी सेट च एलिमेंट है 3 4। तुसी कढ़ना है ए यूनियन बी, मतलब की कर दो, तुसी इन्हां नूं इकट्ठा कर दो, कंबाइन कर दो। हाँ जी, ए सेट दे एलिमेंट ए बी, हाँ जी, बी सेट दे एलिमेंट 3 ते 4। हाँ जी, तुसी की कर देना है, कंबाइन कर देना है, इकट्ठा कर देना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब कंबाइन कर दो, इकट्ठा कर दो। हुण असीं इहदी वेन डायग्राम की गल करनी है, तुसी स्क्रीनशॉट लो बच्चे। हाँ जी, एक ले लो सर्कल ए, दूसरा ले लो सर्कल बी, या इस फॉर्म का ले लो, या दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते बना दो। हाँ जी, आ ए है, आ बी है। ए ते बी को इकट्ठा कर दो, ए यूनियन बी की होएगा, दोनों सर्कल ए यूनियन बी च आ जाएंगे, ए यूनियन बी च दोनों सर्कल आ जाएंगे। आ ए है, आ बी है, तो यूनियन च दोनों आ जाएंगे। ओके, यूनियन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनियन का मतलब बड़ा सिंपल है, इकट्ठा करना है। वेन डायग्राम च तुहानू इंटरसेक्शन की जरूरत है। ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। नेक्स्ट थर्ड असी करांगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, हाँ जी। हुण बच्चे डिसजॉइंट सेट केड़े है? हाँ जी, विजिबिलिटी चेक करिए जी, सब कुछ ओके है, बिल्कुल ओके है जी। डिसजॉइंट सेट, ए सेट 1 ते 2, बी सेट 3 ते 4। जेडे
ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈੱਟ। ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ? ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, A ਤੇ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ मतलब कॉमन। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 5। A इंटरसेक्शन B की आ गई 5 मतलब दो सैट च कुछ भी कॉमन नहीं आया तो दोनों सैट्स नूं की बोलोगे? दोनों सैट का नाम की है डिसजॉइंट सैट्स। ये केड़े सैट है? डिसजॉइंट सैट्स। A and B are disjoints। डिसजॉइंट सैट्स A ते B डिसजॉइंट्स होंगे अगर दोनों दी इंटरसेक्शन की आ गई 5 आ गई मतलब दोनों विच कुछ भी कॉमन नहीं आया बच्चे, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो वो सैट केड़े होंगे? डिसजॉइंट। आओ एक होर एग्जांपल लईए ताकि साडे दिमाग च पेस्ट हो जाए। हाँ जी, A सैट च एलिमेंट है AB और B सैट च एलिमेंट है CD कि A ते B डिसजॉइंट है। मैं तुहानू क्वेश्चन पुट कर रही है बच्चे, A ते B डिसजॉइंट है, तुसी कहते हो भाई मैम असी हुणे दसदे हां। हाँ जी, A इंटरसेक्शन B, दोनों विच कॉमन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 5 खाली सैट आ गया मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 5 ते A ते B केड़े सैट होंगे? डिसजॉइंट सैट होंगे। बिल्कुल A ते B केड़े सैट होंगे? डिसजॉइंट मतलब खाली सैट जिन्ना विच कॉमन कुछ भी नहीं। कॉमन कुछ भी नहीं का मतलब कॉमन 5 ता उन्हां सैट्स नूं की बोलोगे? डिसजॉइंट सैट। केड़े सैट बोलोगे? डिसजॉइंट सैट। नेक्स्ट है बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सैट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सैट की हुंदा बच्चे? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं की नहीं बच्चे, की नहीं। ता थोड़ी जी कहानी सुनो, उन्हें पता चल जाएगा की नहीं। बच्चे मैं तुहानू करवाया सी कल या परसों के टॉपिक, परसों शायद डे आई थिंक 4 करवाया सी यूनीवर्सल सैट। मैं जब यूनीवर्सल सैट करवाया सी मैं कहा सी बच्चे यूनीवर्सल सैट पता की हुंदा है? मम्मी नूं भी दस्सिया सी पर तुसीं अपने यूनीवर्सल सैट सब तो वड्डा सैट जिवें समुंदर इहदे विचों सारियां नदियां निकलदियां, सब तो वड्डा सैट यूनीवर्सल सैट और सारे छोटे छोटे सैट इहदे विचों निकलदे हैं। सो यूनीवर्सल सैट असीं सपोज करदे आ साडे इस क्वेश्चन च यूनीवर्सल सैट की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगे 0 भी लगा दिए, गुस्सा ही ना करते मतलब मैथ के रिजल्ट ले ता ए सेट नूं मैं लिता केड़ा जी 3 4 ते 5 ता मैं क्या बच्चे ए दा कॉम्प्लीमेंट दसो। ए दा कॉम्प्लीमेंट दसो। कॉम्प्लीमेंट नूं होर की लिख सकदे हो? ए दा डैश। होर की लिख सकते हो? ए दा बार। बट ये सिंबल असी बहुत घट यूज करते हैं तो मैं इन्हों गायब कर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं लेना, ए नहीं लेना, ए नहीं लेना, ए नहीं लेना, ए नहीं लेना मतलब जेड़ा समुंदर है ना, समुंदर साडा उहदे विचों ए नूं बाहर कढ दो, जो बचिया वो की होएगा? ए नहीं। ए दा कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, समुंदर आ रहा है साडा समुंदर, समुंदर विचों ए सैट दे एलिमेंट बाहर कढ दो। समुंदर विचों असी 3 4 5 बाहर कढ देने, 3 4 ते 5 बाहर कढ दो। बाकी जो बचिया हुण जेड़ा भी साडा समुंदर है मतलब जेड़ा भी साडा यूनीवर्सल सैट है उहदे विचों असी ना ए सैट नूं बाहर कढता, जो बचिया वो की बचिया ए दा कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ओ सैट है जिंदे विच ए नहीं आया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं लेना, ए नहीं लेना।
ए नहीं लेना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं लेना, किदे तो नहीं लेना, यूनिवर्सल सेट चो बाहर कर। एक और एग्जांपल लेने आ, +1 वाले बच्चे हो, नवे नवे वाले कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है। हाँ जी, एक सेट असी लेने आ जी बी सेट। बी सेट च एलिमेंट केड़े है 8 ते 9। 8 9 ले लो, नाल हो ले लो जी 0 1। तो मैं क्या बच्चे बी दा कॉम्प्लीमेंट की होएगा, तो तुसी कहोगे यूनिवर्सल सेट दे विचों बी नू बाहर कढ दो। यूनिवर्सल सेट आ रहा जी, बी दे एलिमेंट बाहर कर दो, मतलब एक 8 उड़ा दो, एक 9 कर दो बाहर, और की है 0 1 ते 2। 0 1 ते 2 बाहर कर दो। जो यूनिवर्सल सेट च बचिया, जो यूनिवर्सल सेट च बचिया ओ की आया बी दा कॉम्प्लीमेंट आया। सो ए की आया बच्चे बी दा कॉम्प्लीमेंट आया, बी दा कॉम्प्लीमेंट। एक होर एग्जांपल लेने आ जी, एक असी सेट लिता सी च एलिमेंट लेने आ जी 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या बच्चे दसो फिर सी दा कॉम्प्लीमेंट। तुसी की क्या मैम यूनिवर्सल सेट दे विचों सी बाहर कर दो। यूनिवर्सल सेट दे विचों सी बाहर कर दो, मतलब 4 5 6 7 8 9 बाहर कर दो। आ सारे एलिमेंट ना लिखो, जेड़े बचे ओ लिख दो। केड़े बचे 0 1 2 3। सो सी नहीं आया, सी नू छड़ के जो बचिया वो आया। सो ए की होएगा साडा सी दा कॉम्प्लीमेंट होएगा। की होएगा बच्चे साडा सी दा कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल और लेने आ जी, डी सेट च एलिमेंट है 0, तो मैं क्या बच्चे डी दा कॉम्प्लीमेंट की होएगा। तुसी क्या यूनिवर्सल सेट दे विचों 0 बाहर कर दो, जो बचिया ओ की होएगा डी दा कॉम्प्लीमेंट। 0 छड़ दो, डी नू छड़ दो, जो बचिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बचिया ओ की आया डी दा कॉम्प्लीमेंट आया। हाँ जी, हुण असी वेन डायग्राम तो इनू देखना है, इनदी भी वेन डायग्राम बड़ी जरूरी है बच्चे। एक इंटरसेक्शन दी वेन डायग्राम ना समझ आए मैनू दसना है जी, कमेंट करके, मैनू मैसेज करके, कॉल करके। दूसरी जड़ी मैं डायग्राम हुण करवा रही हूं, वेन डायग्राम ए दा कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, आ सारा की है यूनिवर्सल सेट। आ विच जेड़ा मैं सर्कल ड्रॉ करे ना ए है, ए ओके। आ सारा जड़ा एक रिक्टेंगल है, ए की है यूनिवर्सल सेट, सब तो बड़ा सेट। और आ जड़ा सर्कल च मैं नाम लिखा ए, मतलब आ जड़ा सर्कल है ना ए सेट है। हुण मैं तुहानू कहा कि इहदे विचों दसो ए दा कॉम्प्लीमेंट किहड़ा, शेड कर दो ए दा कॉम्प्लीमेंट। ए नहीं है, ए नू छड़ दो, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट दे विचों ना ए बाहर कर दो। यूनिवर्सल सेट दे विचों ए बाहर कर दो, जो बचिया वो की आया ए दा कॉम्प्लीमेंट। ए नहीं लेना, ए नहीं आया, जो बचिया वो की आया ए दा कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, बी सपोज करो जी आ सेट है बी, आ सारे रिक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। मैं क्या बच्चे शेड करो बी दे कॉम्प्लीमेंट। बी दे कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं लेना सी, सो बी नू छड़ दो, बी नहीं लेना, जेड़ा लेना है उन्हें शेड कर दो, जो लेना है उन्हें शेड कर दो, जो लेना है जी उन्हें शेड कर दो, जो लेना है उन्हें शेड कर दो। सो की आया जी आ शेडेड एरिया की आया बी दा कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट चो बी नहीं लेना सी, सो ए की आया जो शेड किता है, जो शेड किता वो की आया बी दा कॉम्प्लीमेंट। बी दा कॉम्प्लीमेंट की है शेडेड एरिया, शेडेड एरिया शेडेड रीजन बी दा कॉम्प्लीमेंट है। असी बी नहीं लेना बच्चे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लो बच्चे, अगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डिफरेंस
ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस की होगा। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, बड़े ध्यान से समझना। ए सेट च एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट च एलिमेंट है 3 4 5 9। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस के नाम तो क्लियर है, ए माइनस बी। हुन ए माइनस बी च की लेना है, बड़े ध्यान से समझना, सब तो मुश्किल काम है जी ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बाकी सारे टॉपिक बड़े इजी से। हाँ जी, मैं ए सेट लिखता, बड़े ध्यान से समझना, 3 4 5 एग्जांपल लवांगे, फिर किते जाके तुहानू क्लियर होना है, थोड़ा जिहा टफ है। ए माइनस बी, ए माइनस बी। हुन ये सारा काम जड़ा करना ना, तुसी रफ च करना है, ठीक है। 3 4 3 4 कट लो। हुन आंसर च पता की है 1 ते हाले क्लियर नहीं हो रहा। ए सी एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए च एलिमेंट है ए बी सी, बी च एलिमेंट है सी डी ई ते एफ। तो हम क्या डिफरेंस कर दो, मतलब ए माइनस बी कर दो। ए सेट लिखिया ए बी सी, बी सेट लिखिया सी डी ई ते एफ। जेड़ा कॉमन है कट दो, सी इत्थे भी है, सी इत्थे भी है, कट दो। आंसर च ना सिर्फ ए दे एलिमेंट लिखने, आंसर च सिर्फ ए दे एलिमेंट लिखने, पिछले एलिमेंट्स ना सानू कोई लेना देना नहीं, पिछले एलिमेंट्स ना सानू कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, ए माइनस बी च असीं की लेना बच्चे, ए दे ओ एलिमेंट लेने हैं, ए दे ओ एलिमेंट लेने हैं। ए माइनस बी मतलब पहले वाले सेट ना असीं डील करना है, दूसरे वाले सेट ना सानू कोई लेना देना नहीं। आंसर जेड़ा आना है पहले वाले सेट ऊपर बेस्ड आना है। ए दे ओ एलिमेंट लेने हैं जिहड़े बी विच नहीं है, ए दे ओ एलिमेंट लिखते, ए दे ओ एलिमेंट लिखते जिहड़े बी विच नहीं हैगे। 3 ते 4 बी विच हैगे से असीं नहीं लेने, ए दे ओ एलिमेंट लेने हैं जिहड़े बी विच नहीं हैगे। मैं तुहानू एक ट्रिक दसती, माइनस कर दो दोनों, जिहड़े सेम है कट्टे जाणगे। आंसर च ना बस पहला सेट, पहले सेट च जो बचे एलिमेंट वो लिखने हैं। ए माइनस बी जेड़े कॉमन सी कटे, आंसर च जेड़ा पहले सेट दे एलिमेंट लिखने, दूसरे सेट ना सानू कोई लेना देना नहीं। एक होर एग्जांपल लेने असी, थोड़ा कैमरा सेट कर दिए। हाँ जी, थर्ड ए सेट च एलिमेंट है 1 2 ते 3, बी सेट च एलिमेंट है 2 3 ते 4। ए माइनस बी की होएगा बच्चे, ए सेट लिख दो माइनस बी सेट लिख दो, जेड़े कॉमन है वो कट दो। आंसर च सिर्फ पहला सेट मैटर करेगा, पहला सेट आ आंसर है। दूसरे सेट ना सानू कोई लेना देना नहीं है बच्चे। एक होर एग्जांपल लेते हैं ताकि सानू क्लियर हो सके। थोड़ा जा मुश्किल सी टॉपिक, थोड़ा जा डिफरेंस ऑफ टू से थोड़ा जा मुश्किल है। हाँ जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट थोड़ा जा डिफिकल्ट है। हुन असी लेने हैं जी बी माइनस ए, पहला बी है तो पहला बी सेट लिख दो। 3 4 5 9 माइनस ए सेट है तो तुसी ए सेट लिख दो 1 2 3 4। हाँ जी, तो जेड़े कॉमन है कटो, 3 कैंसल, 4 कैंसल। हुन जो बच्चे पहले सेट देखना है, पहला बी है तो पहला सेट देखना है, आ आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए सेट च एलिमेंट ए बी सी डी, बी सेट च एलिमेंट बी सी डी के। तो मैं कढ़ना है बी माइनस ए, पहला बी लिखो, बी सी डी के माइनस ए बी सी डी, की आएगा बी सी डी कैंसल, बी सी डी कैंसल। जो आंसर आया पहले सेट च देखना है, पीछे जो बचे असी नहीं देखना। पहले सेट च की
सो इनका आंसर की है कि हाँ जी B माइनस से हूँ मैं तुहाडे तो एक्सपैक्ट करूँगी कि हूँ तुसी दसो असी इन्हें एग्जाम्पल्स नाल डील कर चुके हैं हूँ तुसी दसो जी B माइनस ए एक 3 कैंसल एक 2 कैंसल B माइनस ए च की आया 4 पिछले ना सानू कोई लेना देना नहीं बस पहले वाला देखना हाँ जी एक होर क्वेश्चन मैं तुहाडे कोल जवाब चाहूँगी बिल्कुल ए सेट च एलिमेंट ए बी ते बी सेट च एलिमेंट है 1 2 हाँ मैं क्या बच्चे ए माइनस बी दसो ए सेट माइनस बी सेट कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा आंसर च पहला सेट आना है जो पहले सेट च बचेगा सो ए माइनस बी की आएगा पहले सेट दे एलिमेंट बाद वाले ना सानू कोई लेना देना नहीं बच्चे समझ आया जी बिल्कुल समझ आया हुण एक टॉपिक होर छोटा जा टॉपिक बस उनकी कोई एग्जांपल नहीं रहती वो सिर्फ तुहानू दसना है बहुत घट यूज होना है लेकिन एक नंबर च क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप करना है जी हाँ जी कैमरा सेट करिए बिल्कुल जी साइमेट्रिक डिफरेंस साइमेट्रिक डिफरेंस सिर्फ नोटेशन लिखवानी मैं कुछ नहीं कर रहा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी पे बी माइनस ए नू की बोलोगे सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी माइनस ए नू बोलोगे सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोट किसे करना है ए ट्रायंगल का साइन मतलब डेल्टा बी ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस बी हाँ जी बच्चे ये सी साडा आज का ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਜॉइंट और ਕੀ ਕਰਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਓ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ मम्मी किचन च रोटियां ना बनाए क्योंकि मम्मी के हाथ च बेलन होएगा तुसी परसों दे सुना रहे हो तुहानू बेलन सिर विच पै सकदा है सिर विच ठुक सकदा है बेलन ये उदों सुनाना है जदों मम्मी के हाथ विच कोई खतरनाक एक कपड़े धोंदे होए ने सुनाना है ना कि मम्मी के सिर च थापा होवे मम्मी 3 दिन हो गए ये चीज़ां सुनदी आख के तुहाडे सिर च ना मारे बेलन थापा हो उदों दूर रहना है उदों नहीं सुनाना बाकी कोई काम करे जिहदे च खतरा घट है सारे 6 ਦੇ 6 तरह के सैट मम्मी नूं जरूर सुना रहे हैं ओके बच्चे सो ये सी साडा अज का टॉपिक वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना है कोई भी प्रॉब्लम है विदाउट एनी हेजिटेशन तुसी मैनूं ग्रुप च मैसेज करना है या कमेंट बॉक्स च मैंशन करना है तुहानूं सब कुछ रिपीट करवाया जाएगा थैंक यू बच्चे कल फिर मिलांगे सेम टाइम बाय बाय